नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जुलाई से लेकर सितंबर यानी कि 3 महीने का कंटेंट अब समाप्ति की ओर है। कल खेल और खिलाड़ी उसमें समाप्त हुआ। आज हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक को लेकर एक पूरी अलग क्लास रखी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी बार इसका आयोजन हुआ और अपनी तरह का ये पहला आयोजन है, इसलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 उसको लेकर सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किस दिन किया गया? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल तिथि पूछी गई है। 29 अगस्त 2022, 12 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022 या 16 अक्टूबर 2022। दरअसल ये जो चारों तिथियां हैं, इनमें किसी न किसी स्तर का इसमें शुभारंभ हुआ। इस खेल में यानी कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 4 स्तरीय प्रतियोगिता थी। कौन कौन से 4 स्तर थे? एक था ग्राम पंचायत स्तर, फिर यहाँ की जो विजेता टीम होती है वो कहाँ पहुंची? ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर की जो विजेता टीम है उनके कहाँ आयोजन हुए फिर आगे मुकाबले? जिला स्तर। और जिला स्तर की जो विजेता टीमें रही उनके मुकाबले कहाँ हुए? राज्य स्तर। तो ये चारों स्तर थे किससे संबंधित? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। और ये चारों डेट ही इन चारों स्तरों से संबंधित है। 29 अगस्त 2022 जो इस क्वेश्चन का भी आंसर है, इसी दिन इसकी शुरुआत हुई। इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ये भी आपको पता होगा, ये राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों घोषित किया गया? क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे भारत के, उनका जन्मदिन होता है। इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। और उन्हीं के सम्मान में ये जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, ये भी 29 अगस्त को ही शुरू हुआ। अब 29 अगस्त को जो शुरू हुआ वो था ग्राम पंचायत स्तर। इसके बाद ब्लॉक स्तरीय जो मुकाबले थे वो शुरू हुए 12 सितंबर से। जिला स्तरीय मुकाबले शुरू हुए 29 सितंबर से और राज्य स्तरीय मुकाबले शुरू हुए 16 अक्टूबर से। अब मुझे पता है आप ये दोनों वाली चीज़ों में परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आपने कुछ और पढ़ा होगा, जिला स्तर और राज्य स्तर। वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। दरअसल यहाँ तक तो ठीक है। जब घोषणा की गई थी इनकी, कि जब कैलेंडर दिया गया कि किस तरह से आयोजन किया जाएगा, कौन से दिन कौन से स्तर के मुकाबले होंगे, तब जो डेट दी गई थी उसमें था कि 29 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक, 29/8 से कब तक? 29/8 मतलब 29 अगस्त से लेकर और कब तक? 1 सितंबर यानी कि 1/9। ये डेट डिसाइड की गई कि ग्राम पंचायत स्तरीय जो मुकाबले होंगे इन 4 दिन में होंगे। उनतीस, 30, 31 और 1 4 दिवसीय। फिर जो अगली डेट थी वो थी 12 सितंबर से, कौन सा? 12, 13, 14 और 15 सितंबर। अगले 4 दिन होंगे जिला स्तरीय। फिर जो अगली डेट थी वो रखी गई थी 22 सितंबर, और 22 सितंबर से रखे गए थे 22, 23, 24, 25 4 दिन, 25 सितंबर। ये थे जिला स्तरीय। और इसके बाद फिर 2 अक्टूबर रखी गई थी, यानी कि 2-10 गांधी जयंती से 5 अक्टूबर, 5-10 रखी गई थी जो डेट। 2, 3, 4, 5 ये यानी कि 4 दिन। सारे मुकाबले 4 दिवसीय रखे गए थे। तो जब घोषणा की गई थी तब डेट ये थी। फिर क्या हुआ? यहाँ तक तो आयोजन सही हुआ, यानी कि 12 सितंबर तक तो सारा पैटर्न सही चलता रहा, 12 से 15। लेकिन जब जिला स्तरीय मुकाबलों की बात आई, तब इनकी तिथि में सरकार ने अधिसूचना जारी करके परिवर्तन कर दिया गया। आप हमारी सुजस वाली क्लास में भी देखेंगे तो शुरू में तो हमने भी डेट यही बताई है। जैसे ही सरकार ने चेंज की तो हमने भी अगली क्लास में चेंज कर दी। तो ये बाद में जो जिला स्तरीय है इनका आयोजन हुआ, फिर ये जो डेट चेंज होके हो गई 29, 30 और 1, ये हो गई 29/9 से कितनी? 1/10। यानी ये वाला जो आयोजन था केवल 3 दिवसीय रहा। और जो इसी दिन यानी कि जब इनकी तिथि चेंज की गई थी, तब
जो चौथा है यानी कि जो राज्य स्तरीय है उसकी तिथि घोषित की गई थी कब? 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। एक बार चेंज हुई तिथि, उस चेंज हुई वाली तिथि में जिला स्तरीय मुकाबले तो हो गए इसी डेट को, लेकिन इनकी तिथि फिर से चेंज हो गई, यानी कि राज्य स्तरीय मुकाबलों की जो डेट निर्धारित की गई थी वो फिर भी उस डेट पर नहीं हुए, और जो फाइनल इनकी डेट निर्धारित हुई वो की गई फिर 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। तो इस तरह से 19 अक्टूबर को इनका समापन हुआ। 4 दिवसीय 16, 17, 18, 19, केवल 3 दिन इसमें रहा, 29, 30 और 1 सितंबर। सितंबर और अक्टूबर में जो हुआ मतलब 29 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर। इस तरह से इसकी डेट में अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरू के 2 मुकाबले निर्धारित पैटर्न पर हुए, बाद में डेट चेंज हुई, और जो राज्य स्तरीय मुकाबले हैं उसकी डेट 2 बार परिवर्तित हुई। यहाँ ये जो है ये फाइनल डेट है, आप केवल इसको याद रखें। ये मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आप बात बात में बहुत ज़्यादा हर चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हो, जिसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है उसमें भी आपको कन्फ्यूजन आ जाता है। तो ये तो चीज़ ही कन्फ्यूजिंग वाली है, इसलिए मैंने ये यहाँ क्लियर की है। क्लियर बात? 29 अगस्त पंचायत स्तर, 12 सितंबर ब्लॉक स्तर, 29 सितंबर जिला स्तर और 16 अक्टूबर राज्य स्तर। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2002 लिखा हुआ है, ये 2022 का शुभंकर यानी कि मस्कट जिसे कहते हैं, इनमें से क्या था? चिंकारा, शेरू, ऊंट या गोडावड़? ये तीनों पशु तो राजस्थान से रिलेटेड ही हैं, राज्य पशु और पक्षी हैं। इसका उत्तर है शेरू। आपने वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा, एक बाघ जैसा बनाया हुआ है जो, तो वही इसका राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर यानी कि मस्कट है। बढ़े आगे, इसमें तो और कुछ ज़्यादा जानने की है नहीं, आज केवल सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इससे अगर क्वेश्चन आया तो बहुत इजी आएगा, आप आज की क्लास ढंग से पढ़ लेंगे, एक आध बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद PDF या फिर आपके पास वार्षिक अंक जो भी है या किसी और का कुछ भी मैटर है उससे एक बार पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? केवल बालिका वर्ग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बात। शूटिंग बॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट या खो खो? इसको शूटिंग बॉल या शूटिंग वॉलीबॉल भी लिखा हुआ मिलता है। इसमें कुल 6 खेल शामिल थे। एक क्वेश्चन ये भी है कि कुल कितने खेल शामिल थे, तो कुल 6 खेल इसमें शामिल थे। 4 के नाम आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, शूटिंग बॉल या शूटिंग वॉलीबॉल, कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो। अब जो 2 रह गए वो कौन कौन से हैं? एक है हॉकी और दूसरा है वॉलीबॉल। इस तरह से कुल 5 खेल थे, 5वां ये और 6ठा ये, 1 2 3 4 ये है। इनमें से जो केवल बालिकाओं के लिए था वो था खो खो, यानी कि इसका उत्तर क्या है? खो खो, जो केवल बालिकाओं के लिए था। और जो केवल बालकों के लिए या केवल पुरुष वर्ग के लिए था वो था शूटिंग बॉल। अगर मैं केवल ये लिख दूं तो कितने लोग समझ पाएंगे, और इसको अगर मैं केवल ये लिख दूं तो कितने लोगों को इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये मेल साइन है, इसका मतलब होता है केवल पुरुषों के लिए था ये गेम, बालक वर्ग के लिए। और ये खो खो केवल बालिका वर्ग, ये है फीमेल साइन मैंने बनाया हुआ है। कई बार आजकल बड़े बड़े जो मॉल्स वगैरह हैं या आप कहीं बाहर जाते होंगे तो ये एक नया जैसे हर बार ट्रेंड चलता रहता है, तो आजकल कहीं टॉयलेट्स के बाहर ये नहीं लिखा मिलेगा बहुत सी जगह आपको कि लेडीज़ या जेंट्स, इस तरह के साइन बने हुए मिलते हैं। ये फीमेल साइन होता है, ये मेल साइन होता है, ये बायोलॉजी के हैं दोनों चीज़ें। ठीक है, चलो ये ऐसी सामान्य सी बात मैंने बता दी आपको। तो ये खो खो जो था केवल बालिका वर्ग के लिए और शूटिंग बॉल केवल बालक वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ पालग्राम से किया गया, यह किस जिले में स्थित है? तो एक तो आपको यही जानकारी दी गई है कि कहाँ से किया गया, पालग्राम से किया गया। शायद ये लूनी पंचायत समिति में आता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन गांव यही है पालग्राम। ये पूछा गया है कि ये मतलब कौन से जिले में है, जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर? तो इसका उत्तर है जोधपुर। तो इसी ग्राम पंचायत से या इसी ग्राम से मुख्यमंत्री द्वारा कब 29 अगस्त को
पालग्राम से, और पालग्राम यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है तो उनका भी होम टाउन या जिला जो है कौन सा है, जोधपुर। तो जोधपुर से इसकी शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री द्वारा शुभारंभ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का थीम सॉन्ग चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। यहाँ जो गीतकार हैं उनका नाम पूछा है, हो सकता है आपसे थीम सॉन्ग क्या था ये भी पूछा जाए। तो यहाँ थीम सॉन्ग लिखा है चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। प्रसून जोशी, मनोज मुंतशिर, श्रीकांत आचार्य या मित्रोदय गांधी। तो ये गाना लिखा गया किसके द्वारा, मित्रोदय गांधी। और इसी गाने में इनके सहायक थे कौन, मोहम्मद इकराम। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं, क्या पता ऑप्शन में मित्रोदय गांधी ना दे ही ना और मोहम्मद इकराम भी पूछा जाए केवल, तब यही आंसर होगा। मित्रोदय गांधी ने गाना लिखा और ये इनके सहायक थे। इसमें गाना क्या था, थीम सॉन्ग क्या है ओलंपिक का, मतलब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का, चालो चालो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो। आप एक काम करना, आप एक बार YouTube पर ये गाना ही डाल के देखना और गाना सुन लेना, जिससे क्या होगा ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा। गाना भी इतना खराब भी नहीं है, सुन के आपको ठीक ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 की मशाल यात्रा किस दिन रवाना की गई, किस दिन रवाना की गई। तो 29 मई 2022, 1 अप्रैल 2022, 25 जून 2022 या 28 अगस्त 2022। अब मशाल यात्रा क्या होती है, जैसे कि जब भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक होता है उसमें भी जो सारे काम किए जाते हैं यहाँ भी वही सारे काम किए गए। यानी कि जैसे थीम सॉन्ग बनाया जाएगा, एक मस्कट एक शुभंकर बनाया जाएगा, मशाल यात्रा रवाना की जाएगी। वो मशाल अंतर्राष्ट्रीय जब ओलंपिक होता है तो हर देश में घूमती है, यहाँ वो मशाल राज्य स्तरीय मुकाबले हैं तो हर जिले में घूमी और वो मशाल रवाना की गई थी। कहाँ से, जयपुर के SMS सवाई मानसिंह स्टेडियम से। किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखा के रवाना की। और वो मशाल मुख्यमंत्री ने किन को सौंपी, तो 2 खिलाड़ी हैं, एक तो हैं तीरंदाज कौन, रजत चौहान। कल भी इनके बारे में हमने पढ़ा था कि जो 36 में जो नेशनल गेम रहे उसमें भी ये राजस्थान के ध्वजवाहक थे। और इनके साथ कौन, मंजू बाला। इन दोनों को मुख्यमंत्री ने मशाल सौंपी और मशाल यात्रा को हरी झंडी दिखाई, रवाना की किस दिन, 29 मई 2022 SMS स्टेडियम जयपुर से। अब ये मशाल पूरे 33 जिलों से घूमती हुई वापस जयपुर के उसी स्टेडियम में आई, कब, 28 अगस्त 2022। ये तो रवाना की डेट है और यहाँ वापस उसी स्टेडियम में यानी कि वापसी हुई। 29 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू हो चुके थे और 28 अगस्त को एक दिन पहले ये मशाल वापस आ गई। कहाँ, जहाँ से रवाना हुई थी SMS स्टेडियम जयपुर से। मशाल लेके कौन निकले थे, रजत चौहान और मंजू बाला। इन दोनों को सौंपी थी किसने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने हेतु आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष, न्यूनतम 14 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष, और डी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। अब मुझे पता है आप इस क्वेश्चन के आंसर में भी कंफ्यूज हो गए, आप अलग अलग अपनी अपनी राय बताओगे, लेकिन इसका उत्तर यही है, इसकी कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। हो सकता है आपको कहीं कहीं मिलेगा कि आयु सीमा है 15 से 70 वर्ष, कहीं मिलेगा 8 से 80 वर्ष, तो ऐसी कई आपको मिल जाएंगी जानकारी, लेकिन सरकार द्वारा ऑफिशियली कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। ये जो मिली है, जो आपको जानकारी मिली है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इनका आधार क्या है, सरकार ने तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की, लेकिन जो लोग इसमें, जिन लोगों ने भाग लिया, उनकी कोई ना कोई तो आयु रही होगी। तो इन लोगों ने वो रेंज दिए कि मान लो 30 लाख लोगों ने भाग लिया, तो उसमें सबसे कम आयु वाला कितना था, तो 8 वर्ष का कोई व्यक्ति था, बालक था, और सबसे अधिक आयु वाला 80 वर्ष का कोई व्यक्ति था। तो इस तरह से एक मान लिया कि 8 से 80, या किसी ने मान लिया 15 से 70। हो सकता है किसी जिले में ये रहा हो कि 15 से 70 की आयु वर्ग के लोगों ने भाग लिया, लेकिन सरकार के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति भी खेल सकता है, टीम बनती है उनकी, तो वो इसमें भाग ले सकते हैं।
राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में, आज हर क्वेश्चन इसी नाम से शुरू हो रहा है, इसमें आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन का वो सेंटेंस जो है वो फ्रेम करने में ये लाइन बार बार आएगी ही। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल सर्वाधिक तथा न्यूनतम टीमों की संख्या क्रमशः किन खेलों में थी? तो कुल कितने खेल थे? 6। 6 के नाम आपको याद है, पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया। तो अब ये पूछा गया है कि कौन सी टीम यानी कि कौन से खेल में सबसे ज़्यादा टीम आई और कौन से खेल में सबसे कम टीम उनकी एंट्री हुई, यानी कि उनका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण हुआ। तो सबसे ज़्यादा जिस खेल में टीम आई वो था कबड्डी और सबसे कम जिसमें आई वो था हॉकी। इसका उत्तर क्या हुआ? बी। कबड्डी में टीम भी सबसे ज़्यादा थी और खिलाड़ी भी सबसे ज़्यादा थे। खिलाड़ी और टीम कबड्डी की दोनों ही क्या थी? सर्वाधिक। हॉकी में जो टीम थी, मतलब हॉकी जो थी, सबसे कम टीम जो आई वो हॉकी खेल के आई, लेकिन सबसे कम खिलाड़ी हॉकी के नहीं थे। सबसे कम खिलाड़ी जिस खेल में थे वो था शूटिंग वॉलीबॉल। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा क्यों, टीम हॉकी की कम और खिलाड़ी शूटिंग वॉलीबॉल के कम, ऐसा कैसे? तो इसका कारण है हॉकी और जो शूटिंग बॉल है उसकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या में भी अंतर होता है। हॉकी की जो टीम है उसमें खिलाड़ी ज़्यादा होते हैं, शूटिंग वॉलीबॉल की टीम में खिलाड़ी कम होते हैं। कुल मिला के आप इतना याद रखें, कंफ्यूज होने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप कंफ्यूज ना हो, इतना याद रखें। सबसे ज़्यादा जो टीम और सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस में थे? कबड्डी में। और सबसे कम टीम आई हॉकी में, सबसे कम खिलाड़ी किस में आए कुल मिला के? तो शूटिंग वॉलीबॉल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस जिले की विभिन्न टीमों द्वारा जीते गए? अब इसमें 6 खेल थे, 6 खेल, और उसमें भी 2 बांट दिए गए, यानी कि एक पुरुष वर्ग और एक महिला वर्ग। ये जो दोनों निशान है ये मैंने आपको अपने फायदे के लिए बताए हैं ताकि मैं आगे शॉर्ट में ऐसे लिखता चलूँ। तो 6 टीमें थी, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों की। अब इनके भी अलग अलग मुकाबले हुए। अब केवल पुरुष वाली एक टीम ऐसी थी जिसमें केवल पुरुष थे, ऐसे ही केवल महिला वाली थी खो खो, ऐसी एक टीम उसमें भी थी। कुल मिला के बहुत सारे इवेंट हुए, बहुत सारे मुकाबले हुए। तो आप हर चीज़ के तो याद नहीं रख पाएंगे कि किस वर्ग में किसकी तहसील ने कौन सा ये जीता, स्वर्ण किसने जीता, रजत किसने जीता, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन हनुमानगढ़ जिला इसका उत्तर है, जिसकी सारी टीम मिला के उन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीते। अब वो कितने कितने थे मैं एक बार बता देता हूँ। हनुमानगढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों की जो भी टीम थी वो मिला के कुल, महिला टीम ने तो 3, मैं लिखी, आप परेशान हो जाओगे शायद इस निशान से, मैं लिख ही देता हूँ। पुरुष और महिला वर्ग की टीम ने 3 गोल्ड जीते और पुरुष वर्ग ने 2, यानी कि ये हनुमानगढ़ की बात हो रही है। हनुमानगढ़ ने कुल कितने, ये तो 6 यहाँ मैंने लिखा है, 6 खेल थे और इन्होंने, हनुमानगढ़ की टीम ने कुल 5 पदक जीते। 5 क्या जीते? स्वर्ण। 5 स्वर्ण जीते, जिसमें पुरुष वर्ग की टीम ने 2 स्वर्ण जीते, हनुमानगढ़ जिले की बात हो रही है, और महिला वर्ग की टीम ने 3। अब हनुमानगढ़ जिला मतलब केवल जिले की एक टीम नहीं, पूरी उसमें जितनी अलग अलग तहसील है उन सब की टीम मिला के ओवरऑल, या तहसील या ग्राम पंचायत या ब्लॉक, जहाँ की भी टीम आगे तक पहुंची राज्य स्तरीय मुकाबले में और जो फाइनली गोल्ड जीत के गई, ऐसी 3 महिला टीम थी, 2 पुरुष टीम थी, कुल 5 स्वर्ण जीते हनुमानगढ़। ठीक है, यहाँ 5 ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में कंफ्यूज है तो इसमें तो हो ही जाओगे। 5 स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के राज्य स्तरीय मुकाबलों में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? राज्य स्तरीय जो मुकाबले हुए, यानी कि पहले पंचायत स्तर, वहां से जीत के पहुंचे ब्लॉक स्तर, फिर ब्लॉक से जीत के पहुंचे जिला स्तर और जिले से जीत के पहुंचे राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर कुल फाइनली कितनी टीम पहुंची? क्योंकि राज्य स्तर पर सबसे कम टीम पहुंची, सबसे ज़्यादा थी पंचायत स्तर पर, फिर थी ब्लॉक पर उससे कम, फिर थी जिले पर उससे कम, सबसे कम संख्या थी राज्य स्तर पर, तो वहीं की संख्या यहाँ लिखी गई है। इसका उत्तर है 330। इसमें ये निर्धारित किया गया कि हर जिले से
10 टीम आएंगी, हर जिले से 10 टीम आएंगी। फिर आपको कंफ्यूज करता हूँ, इसमें यह भी कहा गया कि एक टीम आएगी पुरुष वर्ग की हर जिले से, और एक टीम आएगी महिला वर्ग की हर जिले से। दरअसल किसी ने मेरे को बोला था आपके कमेंट्स में ही कि इनकी जो परेशानी है वो करंट अफेयर्स नहीं, ये है मैथमेटिक्स। तो वही मैथमेटिक्स अब आपकी परेशानी होने वाली है। जैसे बताता हूँ कैसे, कि ये कहा गया है कि हर जिले से एक पुरुष टीम आएगी और एक महिला टीम आएगी, और कुल कितने खेल हैं, तो कुल 6 खेल है। एक पुरुष टीम, एक महिला टीम, तो कुल कितनी होनी चाहिए टीम, हर जिले से होनी चाहिए कितनी, 12, और लेकिन पहुंची हर जिले से 10। अब ये कैसे हुआ, ये आप मुझे बताना कमेंट्स में, और आप नहीं समझ पाते हैं तो मैं अगली क्लास में आपको इसका उत्तर बताऊंगा। लेकिन कुल टीम कितनी पहुंची, 330। इन जो टीम में जो टोटल खिलाड़ी थे इतने, यानी कि 1914 महिला खिलाड़ी थी। राज्य स्तर की बात हो रही है, इतने ये पुरुष खिलाड़ी थे, और ये इनका टोटल है, यानी कि इतने महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी थे मिला के राज्य स्तर पर, और इतनी 330 टीम थी, हर जिले से 10 थी। लेकिन आपकी कैलकुलेशन से 12 हो रही है, मेरे को बताना है 10 कैसे। तो इसके साथ ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की खास बातें समाप्त हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें समाप्त हो गई, लेकिन जितने पॉसिबल थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। अब आप इसका जो मैटर है, या तो वार्षिकांक, या आपके पास जो भी बुक है, जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, एक बार वहाँ से ये पूरा पढ़ लें, या इसको रिवाइज तो करना ही है आपको। एक बार जो भी मैटर है वो भी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें दिया हुआ होगा, जैसे मैंने हनुमानगढ़ की 5 टीम बता दी आपको, तो वहाँ ये भी दिया हुआ होगा कौन सी तहसील से कौन सी विजेता रही, बालिका वर्ग की कौन सी रही, बालक वर्ग से कौन सी रही। क्योंकि हमने कोशिश की है कि खास चीज़ें ली जाएँ, लेकिन कई बार हो सकता है अगर कठिन करने को पूछा जाए तो बारीक जानकारियाँ भी ले ली जाएँ, तो वो भी आप एक बार पढ़ लें तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कल की क्लास को। कल पहला क्वेश्चन था, प्रदेश की पहली पैरा खेल अकेडमी निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाई जाएगी। इसका उत्तर तो मैंने बताया था, इसका उत्तर है जोधपुर। ये जो पैरा खेल अकेडमी है, घोषणा की गई थी बजट में दो जगह बनाने की, जयपुर और जोधपुर में। जोधपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए 14.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, और इस अकेडमी में अभी 25 खिलाड़ियों को लिया जाएगा, जिनमें से 15 ले जाएंगे शूटिंग और 10 ले जाएंगे टेबल टेनिस। यहाँ मैंने पहले बैडमिंटन लिख दिया था, ये शूटिंग है, और 10 ले जाएंगे टेबल टेनिस से। जोधपुर में कहाँ, तो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में खोली जाएगी, और जब तक वहाँ स्टार्ट होती है उससे पहले उम्मेद स्टेडियम में संचालित होगी। बजट घोषणा 2022-23 के अनुपालना में राज्य में 11 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। इनका निर्माण किसके द्वारा, तो ए व बी दोनों के द्वारा। ए और बी कौन कौन से हैं, RSRDC और PWD। एक स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इस तरह कुल 11 स्टेडियम के लिए 16.5 करोड़ रुपए। मंडिनी कौशिक का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से इनका संबंध है। इन्होंने 2 गोल्ड जीते जगतपुरा जयपुर में, जो 20वीं राज्य स्तरीय राइफल या पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता हुई। राजीव गांधी क्रिकेट क्लब तथा राजस्थान क्रिकेट अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया गगन खोड़ा। अनिकेत चौधरी, इनको 29वां मथुरादास माथुर अवार्ड मिला सीनियर वर्ग में। अनिरुद्ध सिंह को मिला जूनियर वर्ग में। अच्छा, इसमें भी एक दिक्कत हो गई, और वो क्या, किसी ने पूछा है कि इनका आपने जो होम टाउन है वो सही नहीं बताया। अब बात उनकी सही है, हमने इसको लिख दिया था जयपुर। उसका कारण था कि हमारी जो बुकलेट है उसमें भी शायद जयपुर ही लिखा हुआ है, तो मैंने भी वो वहीं से देखा था, मैंने लिख दिया ऐसे, जो मेरे दिमाग में रह गया। लेकिन अभी आप लोगों का कन्फ्यूजन है, पूछ रहे हैं कि जयपुर है या बीकानेर है। तो जहाँ तक मुझे मिला इनकी जानकारी, तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो बीकानेर है, यानी ये बीकानेर में जन्मे हैं। कौन, अनिकेत चौधरी। तो पुरानी वाली क्लास में जहाँ हमने मथुरादास माथुर अवार्ड की बात की थी, तो इनके आगे हमने जयपुर लिखा हुआ है कि जयपुर के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उसको आप ये कर लें कि ये बीकानेर में जन्मे हैं, तो इनका संबंध कहाँ से है, बीकानेर से। कौन, अनिकेत चौधरी। साथ ही बुकलेट में भी या जो आपके पास वार्षिक अंक है उसमें भी जयपुर लिखा हुआ है, तो एक बार जरूरी है आप अपने लेवल पर भी चेक कर लें। वैसे मुझे जहाँ तक सर्च करने पे मिला तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो बीकानेर ही मिला। कोई इनको जानता हो, इनके होम टाउन से हो, तो वो भी ज़रूर बताए ताकि क्लियर हो जाए कहाँ से है।
लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर जूडो प्रतियोगिता में 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये थे हेमांग जायसवाल। और इसी प्रतियोगिता में यानी कि जूडो में दिव्यांश पुरी ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता और ये राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने जूडो प्रतियोगिता में क्या जीता है? स्वर्ण। गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन रहे? तो रजत चौहान। आज भी इनके बारे में बात की हमने। जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, पहले तो ये क्या है, कौन सा खेल है इनका? तो ये तीरंदाज है। और अभी जो उसके साथ ही साथ मशाल यात्रा जो रवाना हुई वो इनको और मंजू वाला को सौंपी थी मुख्यमंत्री द्वारा। थाईलैंड में आयोजित 6ठी एशिया पैसिफिक अब ये वाला तो क्वेश्चन मैंने कल भी कहा था कि इसमें तो भाई मिस्टेक की क्वेश्चन ही गलत फ्रेम हो गया। यहाँ भी बैडमिंटन मैंने लिख ही दिया और वही पूछ भी लिया, लेकिन आप क्वेश्चन पे ना जाके बाकी जानकारियाँ इसकी ज़रूर पढ़ लें कि ये डेफ ओलंपिक की खिलाड़ी थी। डेफ ओलंपिक यानी कि मूक बधिर ओलंपिक। एक तो होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक जिसको मिला के बोलते हैं पैरालंपिक, एक होता है डेफ ओलंपिक जिसको मिला के बोलते हैं डेफ ओलंपिक। पैरालंपिक तो जो शारीरिक रूप से किसी के अंग को क्षति हो गई है ऐसे खिलाड़ियों को उसमें शामिल किया जाता है। डेफ ओलंपिक में शारीरिक रूप से क्षति जो है वो दिखती नहीं है, यानी कि जैसे कि हाथ पैर इनमें कोई क्षति नहीं दिखती, लेकिन मूक बधिर जो वर्ग के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इस ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। इसमें जो 24वां इसका संस्करण था, इसका नाम तो 2021 ही है, 24वें संस्करण का नाम 2021 ही है, जिसका आयोजन हुआ 1 मई से 15 मई 2022 में ब्राजील के शहर कैक्सियस डू सुल में। और कोटा की गौरांशी शर्मा ने यहाँ पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित अच्छा एक मिनट, इसमें मैंने ये जो जानकारी दी है ये डेफ ओलंपिक के बारे में दी है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या था, यहाँ कहाँ से है? तो यहाँ तो स्वर्ण है, ये सही है। यहाँ जो स्वर्ण लिखा गया है ये किसके सेंस में है? ये डेफ ओलंपिक के है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है 6ठी एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन, वहाँ इन्होंने 2 कांस्य जीते। दोनों टूर्नामेंट अलग हैं लेकिन खिलाड़ी एक ही है, एक में उन्होंने स्वर्ण जीता और एक में कांस्य। जयपुर के रामबाग गोल्फ क्लब में आयोजित जयपुर ओपन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये तीनों संस्थाएं इसमें शामिल थीं। ये गोल्फ टूर्नामेंट था। देवास मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता 2022 में राजस्थान के खिलाड़ी ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 1 स्वर्ण और 3 रजत, कुल 4। बहरीन में संपन्न 21वीं अंडर 20 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान दुष्यंत जाखड़ का संबंध किस जिले से है? तो ये झुंझुनू से है। इनको बेस्ट ब्लॉकर ऑफ एशिया का भी अवार्ड दिया गया। मोरक्को के मार्केश शहर में आयोजित, ये जो जानकारियां मैं आपके लिए लिखता हूँ ये भी एक क्वेश्चन ही होता है। अगर आपको प्रतियोगिता दे दी जाए कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसका क्रम दे दिया, ये 26वें नंबर 25वें नंबर वाली या कहाँ हुआ, तो आपसे शहर पूछा जा सकता है, इसलिए सेंटेंस भी आप याद रखें। इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? अमित कुमार ने। देवेंद्र झाझड़िया ने जीता रजत। बर्किंघम कॉमनवेल्थ में, अच्छा ये एक करेक्शन है, मैंने कमेंट्स में भी इसको लिख दिया है, फिर भी मैं यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ। ये बाई मिस्टेक यहाँ स्वर्ण लिखा है। अब ये मिस्टेक किसी की नहीं है, ये मिस्टेक मेरी ही है, ना टाइपिंग टीम की मिस्टेक है ना कंटेंट टीम की मिस्टेक है, ये मेरी ही गलती से मैंने यहाँ स्वर्ण उनको लिख के दे दिया था और उन्होंने वही स्लाइड में टाइप करके दे दिया है। और ये स्वर्ण नहीं है, ये है कांस्य। क्लियर? इसको वापस करेक्ट कर लें। वैसे तो कमेंट्स में भी मैंने वो पिन करवा दिया है, फिर भी हो सकता है अगर कुछ लोगों ने ना देखा हो तो आप वापस इसको ध्यान से देखें। कौन है खिलाड़ी? पूजा सिहाग। टूर्नामेंट कौन सा है? बर्किंघम कॉमनवेल्थ। इसमें स्वर्ण नहीं, कहाँ से जीता, ये गलत लिख दिया गया था। और ये कौन से खेल से संबंधित है? फ्री स्टाइल कुश्ती 76 किलोग्राम भार वर्ग में। हिसार हरियाणा की रहने वाली हैं, राजस्थान पुलिस में ऐसा ही हैं और राजस्थान पुलिस की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता रहे दिलीप कुमार के खेल तथा जिले का सही सेट चुनिए। तो इनका खेल है कराटे और जिला है झालावाड़। पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा बोट विद रेस्टोरेंट की शुरुआत कहाँ की जाएगी? तो कोटा के किशोर सागर तालाब। तो यहाँ समाप्त हुआ ये अपना वार्षिकांक जो हम हर दिन देख ही रहे हैं। इसके साथ ही
अब हमारी जो क्लास थी अब वो समाप्त हो चुकी है। किस किस चीज़ की? तो हमने अभी तक जनवरी से लेकर सितंबर 2022 का करंट जो है राजस्थान का, अब वो लगभग समाप्त कर दिया है। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी छोटी छोटी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। क्या क्या छूटा हुआ है? एक तो वन स्थिति रिपोर्ट, इसको करना है अभी हमें, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाली। कुछ विविध यानी कि कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट्स आए हैं वो छूटे हुए हैं। एक आध नीतियां जैसे कि एमएसएमई नीति 2022 वाली, ऐसे ही हस्तशिल्प नीति, राजस्थान हस्तशिल्प नीति, ये भी 2022 वाली। वैसे ही चीज़ें मैंने सुजस वाली क्लास में तो पढ़ा दी हैं, वहाँ तो डिस्कस कर ली हैं, लेकिन हम यहाँ भी पढ़ेंगे इनको। अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो जनवरी से लेकर सितंबर, ये कहने को 9 महीने हो रहे हैं, लेकिन हमने जो इसमें पढ़ा है वो लगभग 10-11 महीने तक का पढ़ लिया है। यानी कि अभी आप जैसे हम हर दिन बात करते हैं, आज जैसे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की हमने बात की, किस दिन समाप्त हुआ ये? 19 अक्टूबर को। लेकिन हमने पढ़ा कब है? ये सितंबर वाले करंट में, जबकि वो डेट कब की है? 19 अक्टूबर। इस तरह से देखा जाए तो लगभग 10-11 महीने की हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, यानी कि क्लास यहाँ समाप्त नहीं हुई है। अब नेक्स्ट जो मैगजीन है वो है अक्टूबर और नवंबर, जो इसका 5वां पार्ट है। अभी तक आपने 4 पार्ट पढ़ लिए, जिसमें जो जुलाई और सितंबर 2 भाग में डिवाइड किया गया था उसको हमने एक साथ ही अब समाप्त कर दिया है। उसमें छोटी चीज़ें बची हैं, कुछ विविध वगैरह। अब हो सकता है अगली क्लास में हम इसमें जो चीज़ें छूट गई हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण, कुछ विभेद या कुछ नीतियाँ, या तो अगली क्लास उन पर कर लेंगे, या फिर हो सकता है हम नेक्स्ट मैगजीन शुरू कर लें और जो छोटी छोटी चीज़ें कुछ छूट रही हैं उनको एक साथ बाद में कर लें। देख लेंगे अगली क्लास में कैसे हम उसको कर पाते हैं अरेंज। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा, यानी कि अगली एक क्लास के बाद फिर हम अक्टूबर नवंबर वाला जो 5th पार्ट है उसको शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक आपका काफ़ी कुछ हो चुका है मैटर। जो लोग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग कई बार इस चीज़ को लेकर चिंता में हैं कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो करंट अफेयर्स कब तक का पढ़ना चाहिए। इसका वैसे देखो कुछ कह नहीं सकते हैं, आरपीएससी का भी कई बार कोई भरोसा नहीं होता। आजकल ये भी नहीं पता कि किस दिन पेपर टाइप हुआ नहीं हुआ। तो आप सेफ्टी के लिए तब तक ही पढ़ें, नवंबर तक का पढ़ें आराम से, क्योंकि इसमें भी अगर आपने तब तक भी पढ़ा है, सितंबर का भी पढ़ा है, उसमें भी हमने अक्टूबर नवंबर की बहुत सारी चीज़ें उसके साथ के साथ डिस्कस की हैं जो करंट में चल रही हैं। तो अगर आप यहाँ तक भी पढ़ के केवल इसको भी रिवाइज करेंगे तो लगभग 10-11 महीने का आपका मामला पूरा हो रहा है। लेकिन क्लास अभी कंटिन्यू रहेगी, जिसमें आगे हम अक्टूबर और नवंबर का भी डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास रखते हैं फिर यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।